तो मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यह है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना है। मान लीजिए कि हमने टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर में 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 20 ग्राम है, ये उसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। या 100 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो यदि हम देखें, यदि सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जहाँ पर जितना मिक्स हो सकता है, इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें हम और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यदि इनको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यदि क्वालिटेटिवली यदि देखना है तो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशंस जनरली डिस्क्राइब्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब जिसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स किया गया हो, और कंसंट्रेटेड वो होते हैं इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, जिसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो कंसंट्रेटेड है। तो ये क्वालिटेटिव। बट क्वांटिटेटिवली वी कैन डिस्क्राइब इन मैनी वेज। हम यदि क्वांटिटेटिव है कि कितना अमाउंट है एग्जैक्ट, या कितने परसेंट है, कितने मोल्स है, कितने ग्राम है, इस तरह से यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। और फर्स्ट मेथड है मास परसेंटेज। तो फर्स्ट मास परसेंटेज में द परसेंट में मतलब 100 में से फाइंड करना है परसेंट। तो मास का परसेंट लेना है, मतलब जो से टोटल मास होगा सॉल्यूशन का, वो 100 ग्राम में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट या कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को मिक्स किया गया है, उसको हमें परसेंट में डिस्क्राइब करना है। तो जैसे द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स यदि मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको जैसे हम सिंबल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास परसेंट ऑफ ए, ए जनरली जैसे हमने सॉल्वेंट को लिया हुआ है या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, तो मास ऑफ ए कंपोनेंट मतलब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यदि दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में तो दोनों का टोटल मास हो जाएगा, और ए का हम मास परसेंट निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। और इसको हम एक्सप्रेस इस तरह से कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, W अपॉन W मीन्स इसको वाई वेट, मतलब ऊपर भी मास नीचे भी मास लिया हुआ है तो वाई वेट इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जैसे बी कंपोनेंट का यदि फाइंड करना है मास परसेंट, तो बी कंपोनेंट के लिए भी इस तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। मास परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास मीन्स डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। मीन्स यदि यहाँ पर सॉल्यूट यदि हम फाइंड कर रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट भी होगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज में मीन्स यहाँ पर भी परसेंट फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब यदि हमने ml लिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन को ml में काउंट कर रहे हैं, तो कितना ml सॉल्यूट या सॉल्वेंट का है टोटल सॉल्यूशन में। लीटर में लिया तो लीटर में ले सकते हैं। जैसे वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट ऑफ जैसे सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम इसी तरह से वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी का हो जाएगा Vb अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100। और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे जो भी आंसर आएगा 10, 20, 30% बाई वॉल्यूम। वाई वॉल्यूम मतलब है V अपॉन V, इस दोनों कंपोनेंट को हमने वॉल्यूम में काउंट किया हुआ है। तो इस तरह से मास परसेंट हो
यस वॉल्यूम परसेंट हो, यदि वॉल्यूम परसेंट ml में लिया हुआ है तो हम ml में लेंगे, लीटर में है तो लीटर में काउंट करेंगे। जनरली इसको हम ml में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभी इसको मास बाय वॉल्यूम भी होता है कि मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन गिवन जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में देखें मतलब मिलियन का वैल्यू होता है 10⁻⁶। तो किसी क्वांटिटी, मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन लिया 10⁻⁶ करके, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, ठीक है, इस तरह से डेसी, मिलीलीटर, सेंटीमीटर जो भी है, हमें टोटल 10⁻⁶ में से कोई कंपोनेंट कितने पार्ट प्रेजेंट है। जैसे अभी हम परसेंट के लिए 100 में से फाइंड करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम या 100 ml और 100 लीटर। सेम इसी तरह से हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ मीन्स पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलेंगे। तो द पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ppm ऑफ B, जैसे हमें B कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है तो मास या वॉल्यूम ऑफ B अपॉन टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब ये मेथड जनरली तब हम यूज करते हैं व्हेन ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। तो व्हेन ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन ट्रेसेस ऑफ क्वांटिटी या माइन्यूट क्वांटिटी, तभी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें कि अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट इन एयर, वाटर या सॉइल। तो जैसे पार्टिकुलेट जो होता है मीन्स पॉल्यूटेंट होते हैं, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिला, मिक्स कर दिया गया है किसी सॉल्यूशन में है, तो उसको हम किसके द्वारा फाइंड करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि उसमें उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जनरली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब देखते हैं सिटीज़ में कितना पॉल्यूशन हो चुका है, उसको ppm में हम उससे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ppm में जैसे जनरली माइक्रोग्राम भी हो सकता है और मिलीग्राम में भी इसको लिख सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन हमें सबको कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ के फॉर्म में। तो इस तरह से ये ppm है, तो मास के लिए भी यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मेथड्स हम और बाकी जो मेथड्स हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, in this video we will discuss about the methods of expressing concentration. In previous video we already studied about some methods like mass percentage, volume percentage, parts per million, and today we discuss about remaining methods such as molality. तो मोलैलिटी, इसके लिए हमको मोल्स के द्वारा हम जनरली जो है सॉल्यूशन या कंपोनेंट किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल के द्वारा किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसके बारे में। तो मोलैलिटी जनरली, तो मोलैलिटी में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। एंड मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, या पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, या उसकी जगह पर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट लें। जैसे फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखें, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है किलोग्राम में। तो यूनिट हो जाएगा, मोल्स का यूनिट तो होता है मोल और मास का यूनिट है किलोग्राम, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। इसको देखिए सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट W, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे WA, और यदि मान लीजिए इसको हमने ग्राम में लिया हुआ है तब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी में मोल इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला होता है
मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मतलब W अपॉन मोलर मास मीन्स कैपिटल M। तो ये मोल इज इक्वल टू हम ये भी रख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यदि इसी फॉर्मूले को आगे लिखना चाहें, इसकी जगह पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी रख सकते हैं। तो NB इज इक्वल टू WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, WA पहले से ही ऑलरेडी है, इनटू 1000। ये तब होगा जब ये सभी यूनिट्स हम ग्राम में रखेंगे, तो जनरली ग्राम में ही रखते हैं। तो ये हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WA इन ग्राम। तो सभी यूनिट्स यहाँ पर ग्राम में हो जाएंगे। इस तरह से हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मोलैलिटी में एक और फायदा है, यदि आप देखें ऊपर भी ग्राम मास है, इधर भी मास है, ये सभी यूनिट्स मास में है। एंड मास इज ए कांस्टेंट कंपोनेंट। मास हमेशा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन नॉट चेंज द मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो देयरफॉर द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से मोलैलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यदि आपने जैसे मान लीजिए इसको मॉर्निंग में सॉल्यूशन मोलल सॉल्यूशन तैयार किए, तो दोपहर में जब तक टेम्परेचर राइज होगा तब भी मोलैलिटी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है मोलैरिटी। इन मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में जैसे हमने पढ़ा था डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, बट यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीटर में लेना है, तो यूनिट हो जाएगा मोल्स का यूनिट मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब इसको हम यदि इसे सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूले के रूप में कैपिटल M सिंबल ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है V। और यदि हमने इसको ml में लिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक देम टू कन्वर्ट इनटू लीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा आगे और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और यहाँ इनटू हो जाएगा 1000। तो यहाँ यदि हम देखें इस तरह से फॉर्मूला हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब मोलैरिटी में एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन या वॉल्यूम कोई भी हो, इट चेंजेस विद राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है। बिकॉज द पार्टिकल, जैसे हम यदि किसी वाटर को यदि क्या करते हैं हीट करते हैं, तो वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में यहाँ से राइज होना स्टार्ट करेगा, इवापोरेट हो जाएगा और इवापोरेट होकर के लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, और यदि वॉल्यूम यदि इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम यदि देखें दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर राइज करने पर, मोलैरिटी विल डिक्रीजेस, ये मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से मोलैरिटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। मोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है टेम्परेचर चेंज करने से।
तो यदि हमने सॉल्यूशन को मॉर्निंग में तैयार किया, मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, दोपहर होते होते मान लीजिए टेम्परेचर राइज कर गया तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, और यदि मान लीजिए टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मोलैरिटी इंक्रीज हो सकती है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जनरली is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि ये लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तब हम ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मतलब इसको डिवाइडेड बाय 1000, ये ऊपर वैल्यू पहुंच जाएगी 1000 की, और यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट ही ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है। अब हाउ कैन वी डिटरमाइन ग्राम इक्विवेलेंट, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मास दिया गया है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सेम सॉल्यूट। उसी सॉल्यूट का हमको इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को, तो मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। अब ये कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंडेड बाय द फॉर्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मोलर मास होगा सॉल्यूट का, अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी ऑफ आइदर कैटायन और टोटल नंबर ऑफ एनाइंस। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल। तो यहाँ पर जैसे जनरली एसिडिटी होता है बेस का, तो बेस में हम एसिडिटी फाइंड करते हैं कि कितने हाइड्रोक्सिल आयन H आयन के द्वारा जो है रिप्लेस किए गए हैं। बेसिसिटी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल आयन टू फॉर्म न्यूट्रल जो है सॉल्यूशन। या फिर साल्ट्स के लिए है, तो साल्ट्स के लिए हम या तो कैटायन का वैलेंसी रख लें, जैसे यदि सिंगल कैटायन है, या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी एनायन हैं उन सभी की वैलेंसी का सम फाइंड कर लें। तो इनको हम जैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो जैसे एसिडिटी है, जनरली ये बेस के लिए फाइंड किया जाता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। NaOH जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट कैन रिप्लेस 1 हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। अब हम इक्विवेलेंट वेट का फाइंड करें, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एसिडिटी। तो मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 डिवाइडेड बाय 1, या फिर यहाँ पर यदि हम वैलेंसी रख लें कैटायन का 1 है तो भी सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेयर 2 हाइड्रोक्सिल आयंस आर रिप्लेसेबल, मींस इट्स एसिडिटी इज 2। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन एसिडिटी मींस 74 अपॉन 2, या कैल्शियम का वैलेंसी भी देखिए यहाँ पर जो है ये 2 दिया गया है, तो इसको भी रख सकते हैं, 37 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेस के लिए हम इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो वैलेंसी रख सकते हैं। इसी तरह से बेसिसिटी, तो बेसिसिटी में देखिए एसिड के लिए जनरली फाइंड करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल। जैसे HCl है, इट हैज 1 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, 1 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास ऑफ HCl अपॉन बेसिसिटी। हमने इसका मोलर मास रखा 36.5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसका बेसिसिटी हो जाएगा 1, तो 36.5 ग्राम, क्योंकि यूनिट वेट ही है तो वेट का यूनिट ग्राम ही रखना है सभी इक्विवेलेंट वेट का। इसी तरह से H2SO4, इट हैज 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, 2 हाइड्रोजन आयन है, तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, तो 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 49 ग्राम। तो या फिर हम यहाँ पर देखिए एनाइन का वैलेंसी रखें या टोटल नंबर ऑफ कैटायन का वैलेंसी रखें, किसी का वैलेंसी रखने से भी सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह से साल्ट्स के लिए भी हो सकता है।
वहाँ पर हम जनरली कैटायन या एनायन का वैलेंसी रखते हैं। यदि एक कैटायन है तो सिर्फ उसी का ही वैलेंसी रखना है, यदि एक से ज़्यादा एनायन है तो उन सबकी वैलेंसी का सम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड कर सकते हैं। और जो नॉर्मलिटी होती है ये भी देखिए, यदि नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर नॉर्मलिटी आल्सो चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर के साथ, यदि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नॉर्मलिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एंड जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घट जाएगी, वॉल्यूम क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर चेंज होने से नॉर्मलिटी भी चेंज होती है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है रेशियो, मतलब जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। तो ये मोल का फ्रैक्शन है या मोल का रेशियो है। जैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम ऊपर में लेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ ए कंपोनेंट, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो जैसे मान लीजिए XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से यदि हम XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना चाहें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी मोल यूनिट है, नीचे भी मोल यूनिट है, इसलिए ये यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यदि हम देखें XA और XB, मान लीजिए एक ही सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट को यदि हम मिक्स करते हैं तो टोटल हो जाएगा XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अब यदि मान लीजिए हमको एक वैल्यू फाइंड है, एक वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो हम फाइंड कर सकते हैं जैसे 1 माइनस XA। हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है और सॉल्यूट का नहीं है, तो हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 1 से माइनस करने पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी निकल सकता है। तो ये यूनिट लेस होगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज होने से मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो मोल्स होते हैं वो गिवन मास अपॉन मोलर मास पर डिपेंड है, तो मास कांस्टेंट होने से मोल्स चेंज नहीं होता है। आगे थोड़ा सा मोल के बारे में बता दें। तो मोल इज इक्वल टू, जैसे मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का एक यूनिट होता है मोल, और मोल का यूनिट मोल ही लिखते हैं। तो मोल का जो फॉर्मूला है, कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस जो भी कंपोनेंट का आप मोल फाइंड करना चाहते हैं उसका आपको गिवन मास W अपॉन मोलर मास मीन्स एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास का सम भी हो सकता है, मोर देन 1 यदि एलिमेंट शामिल है। इसी तरह से सेकंड फॉर्मूला इसमें है मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इससे भी फाइंड कर सकते हैं यदि हमको पार्टिकल की संख्या मालूम है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n अपॉन एवोगैड्रो नंबर जैसे है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू Na लिख सकते हैं, तो n अपॉन Na। यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक इस तरह से भी फॉर्मूला हो सकता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है मास और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का रिलेशनशिप है। तो इसमें कई प्रकार से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मास परसेंट को जैसे पार्ट्स पर मिलियन में इसको कन्वर्ट कीजिए, या फिर किसी का मास परसेंटेज फाइंड करना हो, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और इसी तरह से मोल फ्रैक्शन,
इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% बाय मास, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। तो इसमें यदि हम देखें गिवन क्या क्या है, 10% बाय मास, इसका मतलब है कि इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम लेट करते हैं, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन ये है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB 10 ग्राम, क्योंकि 10% है तो 100 में से 10 ग्राम जो है 10 ग्राम सॉल्यूट है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट WA इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो इस तरह से ये हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यदि हमें मोलैरिटी फाइंड करना है तो मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमारे पास तो नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ से फाइंड किया जा सकता है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास दिया गया है सॉल्यूशन का 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी दिया गया है 1.2। इसको हम यदि डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा जैसे 83.33 मिलीलीटर, ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसमें यदि फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ml में है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जैसे फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। तो ये यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा 180। अब वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 इंटू वॉल्यूम था 83.3। या फिर ये कर सकते हैं, पहले मोल फाइंड कर लें गिवन मास अपॉन मोलर मास से, फिर वो वैल्यू यहाँ पर रख दें, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मोलैरिटी हो जाएगा इसका 0.667 m, कैपिटल M मतलब है मोल पर लीटर, ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम अब मोलैरिटी फाइंड यदि इसमें करते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि ये ग्राम में है तब 1000 में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू WA इंटू 1000। तो WB जैसे जानते हैं 10, 180, WA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास है 90 और ये यहाँ पर 1000। इस तरह से तो हम इसका मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी इसमें वैल्यू आ जाएगी 0.618 m या मोल पर kg। तो ये इस तरह से मोलैरिटी भी कैलकुलेट। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमको पहले वाटर के मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर, और इसी तरह से ग्लूकोज का गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इससे हम जो है फिर उनके मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।